हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई, हिंदी में अक्सर ये होता है कि लिखने के लिए बहुत कुछ होता है, समझने के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन आप लोग बहुत उसे हल्के में ले लेते हो कि अरे ठीक है, कर लेंगे, है ना। और अक्सर यही होता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो है कमेंट्स करते हैं, अरे मैम अब मेरे को राइट बहुत सारा लिखने को है, इतना सारा हम लिख नहीं पा रहे हैं और टाइम सिर्फ 3 घंटे का दिया हुआ है। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इन्हीं के सॉल्यूशंस के लिए मैंने इस बार क्या किया था, आप लोगों को प्रैक्टिस कराने का भरपूर इंतज़ाम किया था। हर चैप्टर एक्सप्लेन किया और उसके साथ मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई ताकि आप लिखो, और उसके लिखने से इतने ज़्यादा फ़ायदे होंगे जिसको आप सोच नहीं सकते। ठीक है ना। तो चलिए, वो फ़ायदे तो आप लीजिए ही लीजिए, लेकिन अब हम बढ़ चले हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की तरफ। यानी कि वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, कि कैसे आएंगे, किस किस तरीके से आएंगे। भाई, आपको पहले ही जो है सिलेबस बताया जा चुका है, एग्ज़ाम पैटर्न बताया जा चुका है। जल्द ही सीबीएसई के द्वारा इशू सैम्पल पेपर भी मैं आपके लिए ले आऊँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वो सारी चीज़ों के अंदर जो हमने अभी रिसेंटली जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था, उसमें ये देखा था कि 2 तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। पहला एमसीक्यूज़ और दूसरा यानी कि आपका जो बहुविकल्पीय आ रहा है और वर्णनात्मक आ रहा है। ये 2 तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। ये इसमें भी बहुविकल्पीय का वेटेज कम कर दिया। पहले तो क्या रहता था, 40-40 का रेशियो रहता था। 40 मार्क्स के बहुविकल्पीय रहते थे, 40 मार्क्स के वर्णनात्मक रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने वो एमसीक्यूज़ के वेटेज को कम कर दिया है। ठीक है। अब जो आपके पास पहले व्याकरण एमसीक्यूज बेस्ड आता था, वो पूरी तरीके से खत्म कर दिया। उसे उन्होंने कर दिया अति लघु और लघु उत्तरीय, यानी कि सेंटेंस दे देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना होगा। चैप्टर वाइज आपके अभी एमसीक्यूज रखे हैं उन्होंने इस बार। तो अब हम वही शुरू कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो 2 हिंदी की पुस्तक हैं, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की 2 पुस्तक हैं। पहली पुस्तक आपकी कौन सी है, वो है क्षितिज, और दूसरी है कृतिका। एमसीक्यू सिर्फ आपके क्षितिज में से आएंगे। क्षितिज बुक जो है उसमें से ही आपके सारे एमसीक्यूज आने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम वही करने जा रहे हैं। हम अपने ले ली है अपनी क्षितिज भाग 2 और उसके शुरू कर दिए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। अब ये बहुविकल्पीय प्रश्न भी आपको हम 2 तरीके से करा रहे हैं। पहली चीज तो है आपके क्या है, संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न आएंगे। ठीक है। दूसरा रहेगा काव्यांश या पद्यांश आधारित। ठीक है, काव्यांश या गद्यांश आधारित। जो आपके काव्य खंड है उसमें काव्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और जो आपका गद्य खंड है उसमें गद्यांश आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम चीजें आपको कवर अप कराऊं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ सकें। ठीक है। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 2। इसके काव्य खंड का प्रथम अध्याय है। पहला अध्याय कौन सा है आपका, सूरदास जी के पद। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 4 कितने 4 पद दिए गए। बस इन्हीं चारों पदों को आपको ठीक से समझना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस कुछ भी पूछ लिए जाएं, आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये चारों पद मैं आपको समझा चुकी हूँ, और जो पद संख्या पहली है अब हम करेंगे उस पे आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्या आ रहे हैं, काव्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है, उधव तुम तो हो अति बड़ी भागी, अपरस रहत स्नेह तगातग नाही मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस दहे न दागी। ज्यों जल माहे तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप न परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। वैसे तो हम ये वाला आपको पूरा का पूरा समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से आपको समझाते हैं ताकि हम इसके पे आधारित जो 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम अच्छे से कर सकें। तो क्या है, उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भाभी। अब यहाँ पर इसके पहले के पीछे का बैकग्राउंड जानिए कि श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा जाते हैं कंस का वध करने के लिए, और वहां जाकर वो वहां का वध करने के बाद वहां का राजकाज संभाल लेते हैं, और यहाँ से जाते समय गोपियों को प्रॉमिस कर गए थे कि मैं वापस आऊंगा, लेकिन वो प्रॉमिस को निभाते नहीं है। वो वहां रह जाते हैं, वहां के राजा बन जाते हैं। अब चूंकि उनको फिर ये याद आती है कि भाई हमारे इंतजार में इतने सारे लोग हैं, फिर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि भाई
जो क्या कहते हैं, अब हम वहाँ पर जाकर नहीं रह सकते और वहाँ जो गोपियाँ हैं वो हमारे प्यार में हैं। तो अब वो ये कहती हैं कि हम जा नहीं सकते, वो प्यार को छोड़ नहीं सकते, तो क्यों नहीं उनके प्यार का मार्ग को ही डाइवर्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपने परम मित्र और मंत्री जो हम बोलेंगे उद्धव जी को है योग का संदेश लेकर भेजा। योग का संदेश, योग मतलब जानते हैं ना, यहाँ पर योगासन नहीं होता, यानी कि यहाँ पर योग का संदेश से तात्पर्य है ईश्वर की तरफ ध्यान लगाने से। ठीक है, तो श्री कृष्ण की तरफ से उनका ध्यान हट जाएगा और ईश्वर की तरफ उनका ध्यान लग जाएगा, इसलिए उन्होंने उद्धव को योग संदेश लेकर भेजा। अब जब उद्धव ये संदेश गोपियों को देते हैं तो गोपियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब गोपियां अब उद्धव से डायरेक्टली बात नहीं कर सकती, सिंपल सी एक चीज ऐसे समझो, डायरेक्टली वो बात नहीं कर सकती, क्योंकि भाई उस समय ये मान मर्यादा ये सारी चीजें बहुत होती थी। तो जब ये सारी उद्धव गोपियों से ये बात कह रहे हैं और गोपियों के मन में बहुत सारे भाव आए, वो पलट के उनसे कहना चाहती है, लेकिन उसी समय एक भौरा वहां पर आ जाता है। क्या हो जाता है? भौरा। भौरा, आप में से कई एक दो बार मेरे पास कमेंट में आया कि मैम भौरा क्या होता है। आप लोग कभी देखना, जैसे वो हनी बी होती है, हनी बी उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, काला काले रंग का होता है। ठीक है, तो कभी आप प्रकृति का थोड़ा सा आनंद लेंगे तो आपको वो भौरा जरूर दिखाई देगा। अब इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ पता चलेगा तो जरूर पता करके बताती हूँ मैं। ठीक है, तो अब वो भौरा वहां पर आ जाता है। अब क्या है, गोपियां डायरेक्ट उद्धव से ना कहकर वो किससे कहती हैं? भौरे से कहती हैं। अब भौरे के वहां आ जाने से ही सूरदास जी के ने जो ये लिखे पद वो कहलाए भ्रमर गीत। क्यों? क्योंकि भ्रमर को ये सारी चीजें कही जा रही थी इनडायरेक्टली वे में। जैसे होता है ना, हम गुस्सा होते हैं तो हम किसी और से कहते हैं, मगर सुनाना हमें किसी तीसरे को होता है। ठीक है ना, जिससे हमें कहना है वो बात हम उससे नहीं कह के किसी और से कहते हैं ताकि ये हमारा पर्सन सुन ले। तो वही चीज यहाँ गोपियां कर रही हैं, गोपियां भौरों से कह रही हैं ताकि उद्धव उनकी सारी बातों को सुन ले। ठीक है, तो ये है आपका भ्रमर गीत। अब क्या होता है, चूंकि जैसे ही योग संदेश दिया तो गोपियां खफा हो जाती हैं। अब सबसे पहले तो उद्धव को टारगेट करती हैं वो। ठीक है, उद्धव के ऊपर व्यंग कसती, क्या कहती है? उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भाग्य। क्या कहते हैं? तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली उन्होंने सिर्फ लिटरली भाग्यशाली नहीं कहा है, उन्होंने दोहरी बात करी। भाग्यशाली कहते हुए उनको भाग्यहीन कह रही हैं कि तुम्हारा तो भाग्य ही खराब है। क्यों? क्योंकि अब वो कह रही हैं कि हम भले श्री कृष्ण से दूर हो मगर हम श्री कृष्ण के प्रेम में तो डूबे हैं, लेकिन तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में को जान तक नहीं पाए। इसीलिए तो क्या है, तुम बड़भागी हो। बड़भागी अर्थात भाग्यशाली हो, लेकिन इनडायरेक्टली उन्हें क्या कह रहे हैं कि तुम भाग्यहीन हो। अपरस रहत स्नेह तनाते नाही मन अनुरागी, यानी कि तुम तपास में रहकर तुम उनसे अपने प्रेम को जोड़ ना पाए और तुम्हारा मन जो है उनके प्रेम का अनुरागी नहीं बन पाया। इसलिए तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि हम तो जब तक तो वो यहाँ पर रहे तब तक हमारे मन का तार उनसे जुड़ गया और हम उनके प्रेम में डूब गए। अब क्या, अब उसका एग्जाम्पल देते हुए कहती हैं पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दहे न जागी। तुम उसी तरीके से उसी कमल के पत्ते के समान हो जो जल में रहते हुए भी कभी गीला नहीं होता। कमल के पत्ते की खासियत होती है, देखिए उसके ऊपर अगर आप एक बूंद पानी डालोगे तो वो सर्र से निकल जाएगा और पत्ता गीला नहीं होता। तो वही चीज उन्होंने कहा कि तुम तो बिल्कुल उस पुरैन पात यानी कि कमल के पत्ते के समान हो जो पानी में रहते हुए भी कभी गीला नहीं होता है। जैसे तुम श्री कृष्ण के पास रहे मगर तुम्हारा मन उनके प्रेम से अछूता रहा। ज्यों जल माहे तेल की गागिर बूंद न ताको लागी। अब कह रहे हैं जिस प्रकार, अब क्या कह दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, जिस प्रकार तेल से तुम उस तेल से भरी हुई गगरी के समान हो, तुम उस तेल से भरी गगरी के समान हो जो पूरी तरीके से तेल से भरी होती है और उसे अगर हम पानी के अंदर डुबो दें और उसे बाहर निकालें तो वो तब भी गीली नहीं होती है। तो तुम भी बिल्कुल वैसे हो, तुम श्री कृष्ण के पास रहे, उनके प्रेम के साथ रहे मगर तुम उनके प्रेम से बिल्कुल अछूते रहे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप न परागी। तुम तो क्या है, तुमने श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में अपने पैर तो डाले ही नहीं, यहाँ तक कि उस पे अपनी दृष्टि तक नहीं डाली।
ठीक है, ये चीज बोली। फिर कह रहे हैं सूरदास हम अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ पर जो है गोपियां अपनी दशा को बता रही, कह रही हम, सूरदास जी कहते हैं कि वो हम, गोपियां कह रही हम तो अबला हैं, हम तो उन चींटियों के समान हैं जो गुड़ से इतना ज्यादा प्रेम करती हैं कि वो गुड़ की चाह में उससे जाकर चिपक जाती हैं, उसे खाती रहती हैं और वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। तो हम भी बिल्कुल वैसे हैं, हमें पता है कि श्री कृष्ण हमको नहीं मिलेंगे, लेकिन तब भी हम उनके प्यार में डूबे हैं और उसमें अपनी हम जान दे देंगे। तो वो क्या कह रही है, अपने आप को अबला बता रही हैं। तो ये रहा काव्यांश। अब देखिए मैं आपको काव्यांश इसीलिए समझाते हुए चल रही हूँ, जो बच्चों ने मान लो डिटेल एक्सप्लेनेशन छोड़ दिया है तो कम से कम यहाँ पर चीज़ों को समझ, लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ डिटेल एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखना, ठीक है। चलिए अब पहला आता है, काव्यांश में बड़भागी से क्या आप क्या कहते हैं अभिप्राय है। बड़ा भाग्य वाला, बड़ा भाग लेने वाला, कृष्ण का रूप या जल्दी भागने वाला। मैंने अभी आपको बड़भागी बताया क्या था, तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, बड़े भाग्य वाला, यानी कि जिसे हम भाग्यशाली कहते हैं। अगर इसके आगे आपके पास ऑप्शन आता है भाग्यशाली तो वो भी सही है, बड़ा भाग्य वाला कहा जाए तो भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, गोपियां व्यंग भाव से उद्धव को क्या मानती हैं। उन्होंने उद्धव के ऊपर क्या बोला है, व्यंग्य भाव से, उन्होंने कहा बड़भागी कहा था। बड़भागी का मतलब क्या होता है, भाग्यशाली, लेकिन व्यंग्य भाव से उन्हें क्या कह रही थी, भाग्यहीन ही कह रही थी। तो चलिए देखिए यहाँ पर वैसे इन्होंने क्या क्या है, गोपियां व्यंग भाव से उद्धव को क्या मानती हैं, कृष्ण का पर्याय, भाग्यशाली, कृष्ण का दूत, कृष्ण का एक रूप। तो वो क्या मानती हैं, वो मानती हैं भाग्यशाली। तो उन्होंने वो खाली एक व्यंग कसा है, एक तंज कसा है, एक्चुअल वो भाग्यशाली उनको नहीं मानती क्योंकि श्री कृष्ण के प्रेम को वो नहीं जान पाए। लेकिन भाग्यशाली इसलिए कह रही है कि हम उनके प्यार में पड़कर तड़प रहे हैं, तुम तो कम से कम अच्छा है कि उनके प्रेम में नहीं पड़े, नहीं तो तुम भी तड़पते। तो एक तरीके से भाग्यशाली कहते हुए भी उन्हें भाग्यहीन ही कह रही हैं। अपरस रहत स्नेह तगात है, कवि के अनुसार यह किस स्थिति को इंगित करता है। क्या बोला इन्होंने, अपरस रहत स्नेह तगात, यानी कि पास रहने पर दिल के जो तार होते हैं, प्रेम के जो तार होते हैं वो जुड़ जाते हैं। अब ये पंक्ति किस स्थिति को इंगित कर रही है, सौभाग्य, दुर्भाग्य, वैराग्य, अति प्रेम। तो यहाँ पर ये स्थिति वे इंगित कर रही है दुर्भाग्य की। क्यों, क्योंकि पास रहने से क्या होता है कि हम उनके प्रेम में पड़ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा तो दुर्भाग्य ये है कि तुम उनके पास रहकर भी उनके प्रेम में पड़ नहीं पाए। नेक्स्ट आते हैं, काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या कहा है। अब गोपियां स्वयं को क्या कह रही हैं, अबला, भोली, दोनों या सौभाग्यवती। अब आपको बताना है, बताइए क्या है। काव्यांश में गोपियों ने स्वयं को क्या बोला है, अबला भी बोला है और भोली भी बोला है, दोनों बोला है। तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, दोनों। गोपियां किसके प्रेम बंधन में बंधी हैं, किसके प्रेम बंधन में बंधी हुई हैं, कृष्ण, उद्धव, मथुरा या वृंदावन। तो जाहिर सी बात है गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम बंधन में बंधी हुई हैं। चलिए अब हम आ गए दूसरे काव्यांश में। अब दूसरे काव्यांश में हमसे क्या पूछा गया है, मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पैऊद हो, नाही परत कही अवधि आधार, आस आवन की तनमन विथा सही। अब इस जोग संदेशे सुनि सुनई विरहे ई विरहे दही, चहुती हुती गुहार जिते उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा ना लगी। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, मैं अब चूंकि श्री कृष्ण तो आए नहीं, तो गोपियां क्या कह रही हैं कि श्री कृष्ण आते तो हमारे मन में बहुत सारी बातें थी कि हम श्री कृष्ण से कहते, लेकिन अब क्या हुआ है कि हमारे मन की बात हमारे मन के अंदर ही रह गई, क्योंकि श्री कृष्ण आए नहीं और अपनी प्रेम की बातों को वो उद्धव से कहना नहीं चाहती। भाई जाहिर सी बातें हैं, हम अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो बातें हम उसी व्यक्ति से कहना चाहेंगे ना, किसी और को तो नहीं बोलेंगे ना। तो वही चीज़ है। तो क्या हुआ, उनके मन की जो बातें थी वो उनके मन में ही रह गई। तो क्या कहते हैं, मन ही मांझ रही, अर्थात हमारे मन की बातें जो हैं वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। तो कह रहे हैं कहिए उद्धव, अब हम ये अपने मन की बात जाकर किससे कहें, क्योंकि ये तो वो बात कहना चाहती थी, तो वो किससे जाकर कहें।
अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। हम उस समय का इंतजार कर रहे थे, हमने उस समय का इंतजार किया कि जब श्री कृष्ण वापस आएंगे और हमसे मिलेंगे। अवधि आधार आस आवन की, यानी कि हमें इस बात की आशा थी कि वो वापस आएंगे, तो हम अपने तन की और मन की जितनी भी दुख तकलीफ थी हम उसको सह रहे थे। भाई विरह था, तो इसी वजह से उन्होंने क्या कहा कि भाई श्री कृष्ण के आने का हम इंतजार कर रहे थे, तो हमको ये लगा कि श्री कृष्ण वापस आएंगे तो हमको जितनी तकलीफ थी हम उसको सहते जा रहे थे। तो होता है ना कि भाई मान लो अगर हमें कोई चीज मिलने वाली है तो हम उस चीज को सहते जाते हैं, तो वही चीज उनको लग रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे तो हमारे को जितनी तकलीफें हम वो सहते जाते। तो अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब वो समय आने की हमने आस लगा रखी थी और इसीलिए तन मन की जितनी भी तकलीफ थी हम उसको सह रहे थे। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी विरहे विरह दधी। तो कह रहे हैं अब हम तो उनके आने का इंतजार कर रहे थे और अपने मन की बात कहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब आया है योग संदेश, और इस योग संदेश की बात सुनकर क्या है, हमारी जो विरह अग्नि है वो और ज्यादा दहक रही है। यानी कि एक तो उनसे हम दूर थे तो हमारी तकलीफ थी, लेकिन अब वो नहीं आए और योग संदेश भेज दिया तो हमारी तकलीफ और ज्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार चाहती हुती गुहार जितैते उतते धार बही। अब हम जिधर से चाहते थे कि प्रेम रूपी धार बहे, हम चाह रहे थे ना कि प्रेम रूपी धार बहे, कहां से चाह रही थी, श्री कृष्ण से भाग रही थी। चाहती हुती गुहार जितैते उतते धार बही, यानी कि हम जिधर से चाह रहे थे कि हमको प्रेम मिलेगा उधर से ही हमें दुख और तकलीफ प्राप्त हो रही है। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा न लगी। अब गोपियां कहती हैं कि सूरदास जी बता रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि भाई हमने उनके आने के लिए सारे दुख तकलीफें सही, अपनी मर्यादा के अंदर हम रहे। अब बताओ हम इस मर्यादा को किस प्रकार धीरज धगे, क्यों नहीं हम इस मर्यादा की रेखा को लांघ जाएं, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे वो तो प्रेम रूपी, प्रेम में जो मर्यादा होती है उसको लांघ गए। क्योंकि प्रेम में ये होता है कि जो आपने प्रॉमिस किए हैं उन प्रॉमिस को आपको निभाना है, लेकिन उन्होंने वापस आने का जो प्रॉमिस किया था वो तो उन्होंने निभाया नहीं। तो जब उन्होंने अपनी मर्यादा लांघ ली है तो अब हम किस धीरज के साथ अपने मन के अंदर जो है ये इतना कंट्रोल रखें। चलिए, उद्धव, अब इस पे पहला प्रश्न है, उद्धव किसका संदेश लेकर गोपियों के पास आए हैं, किसने संदेश भेजा है, योग संदेश भेजा है, वो भी श्री कृष्ण ने। ऑप्शन देखिए क्या है, श्री कृष्ण का, मथुरा का, राधा रानी का या गोपों का। तो किसका भेजा है संदेश, वो है श्री कृष्ण का। नेक्स्ट आते हैं, गोपियां किसके प्रेम में दीवानी है, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है। उद्धव अपने पति श्री कृष्ण या राधा रानी, तो कौन है, श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी है। संदेशनी का क्या अर्थ है, संदेशनी, संदेश, संदेशवाहक, संदेश पावक या संदेश देने वाला। संदेशनी का तात्पर्य यहाँ पर है संदेश से, यानी कि अब उन्होंने संदेश भेजा है ना, योग रूपी संदेश नहीं, यानी कि श्री कृष्ण ने योग रूपी संदेश भेजा है। काव्यांश में धार वहीं से क्या अभिप्राय है, क्या है, काव्यांश में दिया ना धार वहीं, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन है जलधारा, भक्ति की धारा, आंसू की धारा या वियोग की धारा। तो सही ऑप्शन क्या है, आंसू की धारा, अर्थात जिधर से हम प्रेम रूपी धारा का इंतजार कर रहे थे वहां से हमारे अश्रु रूपी धारा ही निकल रही है। क्योंकि अगर श्री कृष्ण आ जाते तो प्रेम आता, वो नहीं आए तो आंसू आ गए। नेक्स्ट है, काव्यांश के रचयिता का नाम बताइए। अब ये काव्यांश किसने लिखा है, सूरदास जी ने। हमेशा ध्यान रखना, हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। जो कोई भी उसके राइटर हैं या पोएट हैं, आपको ये पता होना चाहिए, ये बहुत ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब हम आ गए तीसरे काव्यांश पे। तीसरा काव्यांश हमें क्या कह रहा है, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो क्यों करू ककरी, सूतो व्याधि हमको लय आए देख सुनी ना करी, यह तय सूरत ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं देखिए,
यहां पर उन्होंने क्या बोला, हमरे हरि यानी कि हमारे श्री कृष्ण हारिल की लकड़ी। अब ये इसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी है, वो मैं आपको बता दूं क्या होता है। हारिल नाम का एक पक्षी होता है, क्या होता है, एक हारिल नाम का पक्षी होता है। वो पक्षी एक लकड़ी को ताउम्र अपने पंजे में पकड़ कर रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके जीवन का एकमात्र सहारा ये लकड़ी ही है। तो उसे हारिल की लकड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हारिल की लकड़ी। एक्चुअल में क्या होता है, उस पक्षी का नाम हारिल होता है, वो लकड़ी को पकड़ के रखता है, इसलिए उस लकड़ी को हारिल की लकड़ी कहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उसी पक्षी का उदाहरण दिया। क्या कह रहे, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। क्या कह रहे, हमारे हरि जो यानी कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो हमारे लिए हारिल की लकड़ी के समान है। अर्थात वो कह रहे हैं, गोपियां अपने आप को हारिल पक्षी बता रहे हैं और श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी। अब हारिल पक्षी जो है वो लकड़ी को पकड़कर हमेशा रखता है कि उसके जीवन का एकमात्र सहारा वही है। तो गोपियां कह रही हैं कि हम उस हारिल पक्षी के समान हैं और श्री कृष्ण जो है हमारे लिए उस हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात हमारे जीवन का एकमात्र सहारा ही वही है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे लिए तो हारिल की लकड़ी है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी है। हमने मन कर्म वचन से नंद बाबा के नंदन यानी कि नंद बाबा के पुत्र को उर से यानी कि अपने हृदय से उसे उनको अपने हृदय में जो है पकड़कर रखा हुआ है, दृढ़ करके पकड़ा हुआ है कि हम उनको ही चाहते हैं। तो हमने मन क्रम वचन से नंद बाबा के नंदन श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा रखा है, उसी प्रकार जिस प्रकार हारिल पक्षी हारिल लकड़ी को पकड़कर ताउम्र रहता है। जागत सोवत स्वप्न दिसी निसी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जागत मतलब जागते, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन, निशी मतलब रात। तो क्या कह रहे हैं, जागते सोते स्वप्न में दिन में रात में कान्हा कान्हा जकरी, अर्थात हम कान्हा कान्हा की रट लगाते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वही सब कुछ है। सुनत जोग लागत ऐसो ज्यों करऊ का करी। तो अब यहाँ पर आ गए वो उस योग संदेश में, कह रहे हैं कि आप जो योग का संदेश लेकर आए हैं वो सुनकर ऐसे लगता है जैसे कोई कड़वी ककड़ी। अब इसका उदाहरण कैसे दिया, जैसे मान लीजिए हम बहुत अच्छा पकवान खा रहे हैं, तो गोपियों के लिए श्री कृष्ण का प्रेम उस पकवान की भांति है कि उनको बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर एक कोई ककड़ी हम खा लें और हमारे मुंह में बहुत कड़वापन आ जाए तो कैसे हमको अच्छा नहीं लगता ना। तो उसी तरीके से कह रहे हैं कि हमको तो अभी तक बड़ा आनंद आ रहा था, लेकिन ये योग का संदेश हमारे पास आते ही जैसे लग रहा है कि हमारे मुंह में कोई कड़वी ककड़ी आ गई हो। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी ना पकड़ी। तो क्या कह रहे हैं, आप हमारे लिए वो व्याधि अर्थात वो बीमारी लेकर आए हैं जिसे ना हमने कभी देखा है ना ही कभी सुना है। वो व्याधि कौन है, वो है योग का संदेश, जिसे ना हमने कभी देखा और ना ही कभी हमने सुना है। यह तय सूरत ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। तो अब सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि भाई ये योग का संदेश उनको जाकर सौंपो जिनका मन चक्री के समान चंचल है। चक्री मतलब क्या होती है, वो देखते ना ऐसे ऐसे करके चक्री घूमती रहती है। तो वहां क्या कह रहे हैं, जिनके मन चक्री अर्थात जिनका मन एकाग्र नहीं है, कभी इस पे कभी उस पे कभी उस पे कभी इस पे रहता है, तो ये योग संदेश उन लोगों को जाके दो। हमारा मन तो एकाग्र है, हमारा मन एकाग्र किस में है, वो श्री कृष्ण के प्रेम में एकाग्र है, तो हमें तो किस ऐसे योग संदेश की जरूरत नहीं है। तो ये जो आप योग संदेश लेकर आए हैं वो आप उनको जाकर सौंपिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। अब इस पर पहला प्रश्न है, क्या है, हारिल है। हारिल क्या है, लकड़ी है, पक्षी है, मनुष्य है या भाव है। तो सही क्या है, हारिल एक पक्षी है। जैसे मैंने बताया ना, हारिल पक्षी होता है, लेकिन वो जिस लकड़ी को पकड़ के रखता है उसको भी हारिल की लकड़ी कहते हैं, क्योंकि वो उस एक ही कार हो जाता है, इसलिए उसे हारिल। वैसे तो हारिल क्या होता है, एक पक्षी होता है। हरि अर्थात कृष्ण की तुलना किससे की गई है, किससे की गई है, लकड़ी से, हारिल पक्षी से, प्रेम भाव से या आकाश से। तो किससे करी थी, वो लकड़ी से करी थी। श्री कृष्ण की तुलना किससे की गई थी, लकड़ी से की गई थी। जबकि हारिल पक्षी की तुलना किससे की उन्होंने करी है गोपियों ने, अपने आप से। हारिल पक्षी कौन है, गोपियां हैं।
और उन्होंने श्री कृष्ण को यानी कि उनके प्रेम को हारिल की लकड़ी के समान पकड़ के रखा है। तो यहां पर श्री कृष्ण की तुलना लकड़ी से की गई है। गोपियों के मन में कौन बसा है? जाहिर सी बात है श्री कृष्ण बसे हुए। चलिए देखते हैं, उद्धव, हारिल पक्षी, श्री कृष्ण या मथुरावासी। तो सही ऑप्शन क्या है? श्री कृष्ण बसे हैं। किस योग के लिए गोपियों के पास कोई स्थान नहीं है? किस प्रकार का योग था? कर्म योग, ज्ञान योग, धन योग या मन योग? तो यहाँ पर जो योग दिया गया है वो है आपका ज्ञान योग, अर्थात आप ईश्वर के पास लगिए, वहां से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कीजिए। तो यहाँ सीधे सीधे किस बात की बात हो रही है? ज्ञान योग। अपना ध्यान उस तरफ लगाइए। उद्धव के योग ज्ञान को कौन अपनाता है? अब कौन अपना रहा है? कृष्ण भक्त, अज्ञानी जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ ना हो, या गोपियां? तो यहाँ पर कौन अपना रहा है? जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ ना। उन्होंने कहा, बोला ना, सूतो व्याधि जिनको लो सोप जिनके मन चकरी, यानी कि जिनका जो मन चंचल है, या अर्थात क्या, जो अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ नहीं है, जिन्हें आज ये लक्ष्य पाना है, कल वो पाना है, कल वो पाना है, वो पाना है, तो अब वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। तो जिनका मन हमेशा चंचल रहता है, एक से दूसरी चीजों को पाने के लिए जो लोग लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं? उनको जाकर आप योग का संदेश दे दो, क्योंकि हमारा मन तो एकाग्र है, ऐसा गोपियों का कहना था। तो यहाँ पर क्या है? ज्ञान को कौन अपनाता है? जो अपने लक्ष्य के प्रति ये दृढ़ नहीं होता है। चलिए अब हम आ गए अपने फोर्थ काव्यांश में। तो इस पूरे पार्ट में आपके पास 4 ही काव्यांश दिए गए हैं और चारों काव्यांश पे हम प्रश्न लेकर आ रहे हैं। प्रश्न तो बहुत सारे बन सकते हैं, इसलिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि जो जिसके ऊपर आपको ये काव्यांश दिए जा रहे हैं वो पूरा काव्यांश या गद्यांश आपको अच्छे से समझा दूँ। रीज़न ये रहता है कि जरूरी नहीं कि जो प्रश्न मैंने पूछे वही प्रश्न आएंगे, प्रश्न बदल जाएंगे, हमेशा ये ध्यान रखना। हाँ, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी। हरि है राजनीति पढ़ियाए, समझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इकते अति ई चतुर हुते पहिले, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, सो संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत आए। ते को अनीति करें आपुन, जय और अनीति छुड़ाएं। राज धर्म तय यह सूर, जो प्रजा जाहि सताएं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब वो श्री कृष्ण पर आ गई हैं गोपियां। चौथे काव्यांश में क्या है? श्री कृष्ण पर आई हैं। क्या कह रही हैं? हरि है राजनीति पढ़ियाए। अब यहाँ जब तक श्री कृष्ण थे तब तक उनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन जब वो कंस का वध करने मथुरा गए और मथुरा के राजा बन गए, तो अब जाहिर सी बात है, राजा बनेंगे तो राज की नीति को सीखना पड़ेगा, अर्थात राजनीति सीखनी पड़ेगी। तो गोपियों ने उसी को जो है बढ़ाकर कहा। क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जो है अब वो राजनीति पढ़ लिए हैं। क्या कहते हैं? समझे बात कहत मधुकर के, समाचार सब बाय। अब क्या है? गोपियां जो है ये सारा समाचार, सारी बातें किससे कह रही हैं? किससे कह रही हैं? भ्रमर, मधुकर, मधुकर अर्थात भौरे से कह रही हैं। और उद्धव तक वो सारी बात अपने आप समझ में, उद्धव को वो सारी बातें कह तो वो भौरे से रही हैं, लेकिन उद्धव को ये सारी बातें स्वतः ही समझ में आ रही हैं। तो क्या कहते हैं आगे? इक अति चतुर हुते पहले से। अब क्या कह रही गोपियां श्री कृष्ण के बारे में? एक तो वो पहले से ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब उन्होंने क्या है? मथुरा जाकर बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया। एक तो वो पहले से बहुत ही ज्यादा चालाक थे, अब उन्होंने बहुत ज्यादा और ग्रंथ पढ़ लिए, तो अब वो और ज्यादा पहले से ज्यादा चालाक हो गए। ठीक है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। अब चूंकि वो पहले से चतुर थे, अब उन्होंने गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है, अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है। अब इसीलिए उन्होंने क्या किया है? योग का संदेश भिजवा दिया, क्योंकि वो जानते थे मैं वापस जा नहीं सकता, तो अब मैं उनसे मिल नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया? अपनी बढ़ी हुई बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए योग का संदेश हम तक भिजवा दिया। उद्धव भले लोग आगे के, परहित ढोलत आए। अब श्री जो क्या कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि उद्धव पहले के लोग बहुत ही अच्छे थे, उनका दिल बड़ा अच्छा था। ठीक है ना, पहले के लोग जो थे वो बहुत ही अच्छे थे।
क्यों अच्छे थे? परहित ढोलत धाए, यानी कि दूसरों की तकलीफ में दौड़े चले आते थे। अगर मान लो किसी की तकलीफ है तो वो लोग दौड़े चले आते थे उस तकलीफ को दूर करने के लिए। अब श्री कृष्ण तो नहीं आ रहे हैं, इसीलिए वो सारी बातें कह रही हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जय और अनीति छुड़ाएं। तो अब श्री कृष्ण के बारे में क्या कह रहे हैं? ते क्यों अनीति करें, जो आपुन जे और अनीति छुड़ाएं। तो क्या कह रहे हैं? वो अनीति क्यों कर रहे हैं जो पहले अनीति के खिलाफ हमेशा लड़ते आए। अब आप सभी को पता है कि जब श्री कृष्ण वृंदावन में थे तो क्या होता था, कोई गलत करता था तो उसके खिलाफ बोलते थे, उसको सबक सिखाते थे, करते थे ना, ये श्री कृष्ण करते थे। लेकिन अब क्या है कि जो पहले, अब वो क्यों अनीति कर रहे हैं? जो पहले से ही अनीति के खिलाफ लड़ते चले आ रहे हैं। गोपियां ये बात कह रही हैं। राज धर्म तय यह सूर जो प्रजा जाई न सताई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अंत में कह रही हैं कि राजा का तो ये धर्म होता है कि वो ये देखे कि किसी भी तरह से प्रजा ना सताई जाए। अब चूंकि राजा कौन है? श्री कृष्ण है। तो वही चीज कह रहे हैं कि भाई वो राजा बन चुके हैं तो राजा का तो ये धर्म है कि प्रजा को किसी भी तरीके से सताया ना जाए। ठीक है, चलिए अब इस काव्यांश पर हम देख लेते हैं प्रश्न। कवि के अनुसार राजनीति कौन पढ़ा है? किसने पढ़ा है? श्री कृष्ण ने पढ़ा है। देखिए, उद्धव श्री कृष्ण हरि गोपी या ग्वाले। तो सही क्या है यहाँ पर आपका? श्री कृष्ण। अच्छा देखिए, आप देख रहे हो ना, आंसर हमें पता होने के बावजूद भी हम सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। ये चीज को मैंडेटरी हमेशा अपने दिमाग में रखना, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर दे दिए जाते हैं, तब हम कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, अभी ये खास तौर से गद्य में आपके सामने चीजें आएंगी। तो ये अपनी हैबिट में डाल लीजिए कि एमसीक्यूज हमें जहां करने हैं वहां हमें सारे, चाहे हमें आंसर 200% हम श्योर हूं, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को हमें पूरी तरीके से रीड करना है। ठीक, फिर आते हैं गोपियों के साथ अन्याय कौन कर रहा है? कौन है जो गोपियों के साथ अन्याय कर रहा है? उद्धव, गोप, कृष्ण या नगरवासी? तो यहां पर किसने किया है? कृष्ण कर रहे हैं अनीति। ठीक है ना। गोपियों के अनुसार दूसरों पर अन्याय को कौन रोकता है? अगर दूसरे अन्याय करते हैं तो उनको कौन रोकता है? राज्य के सैनिक, राजा, श्री कृष्ण या उद्धव? तो सही क्या है? गोपियों के अनुसार दूसरों पर अन्याय को कौन रोकता है? वो है श्री कृष्ण। पहले से वो श्री कृष्ण जो है ना, हम जब राजा नहीं बने थे तब की बात हम नहीं कर रहे, जब वो यहाँ पर थे, यानी कि जब वो वृंदावन में थे, तो हमेशा अगर दूसरों के साथ गलत होता था तो उस अन्याय को रोकने के लिए श्री कृष्ण पहुंच जाते थे। वही चीज उनका, गोपियों के साथ दूसरों पर अन्याय कौन रोकता था? श्री कृष्ण रोकते आ रहे थे, लेकिन अब वही अन्याय कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने किसके माध्यम से योग संदेश भेजा है? तो हमें पता है कि उद्धव के माध्यम से भेजा है, लेकिन ऑप्शन देखिए, दूत द्वारा, राधा द्वारा, उद्धव द्वारा या गोपों के द्वारा? तो किसके द्वारा भेजा है? उद्धव के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, गोपियों के अनुसार राज धर्म है। अब गोपियों के अनुसार राज धर्म क्या है? राजा प्रजा को ना सताए, राजा प्रजा की आर्थिक स्थिति ठीक रखे, राजा न्याय करे, प्रजा को दुश्मनों से बचाए। तो गोपियों के अनुसार राज धर्म है कि जो राजा है वो प्रजा को ना सताए, या उसके साथ अन्याय हो रहा हो तो किस तरीके से सताई ना जाए, ये ध्यान रखना। चलिए, अभी हमारे पास क्या था? हमारे पास काव्यांश थे और बहुविकल्पीय थे। अब हम आ चुके हैं पूरे पाठ, यानी कि जो हमारे चारों जो काव्यांश है, पूरा पाठ है, उस पे हम मिला जुला कर प्रश्न लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, ये बहुविकल्पीय जो है ना आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा किसी को नहीं पता, प्रिपेयर करना मस्ट हो जाता है। ठीक है, कथन कारण में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत तरीके से आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यशाली क्यों है? क्या कारण है कि वो भाग्यशाली है? प्रेम रूपी बंधन से मुक्त है, कृष्ण के समीप है, किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर गोपियों के अनुसार उद्धव भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि वो सभी हैं। क्योंकि पहली बात तो है वे प्रेम रूपी बंधन से मुक्त हैं, वो किसी के प्रेम में नहीं है।
दूसरी चीज, कृष्ण के समीप हैं इसलिए भी वो भाग्यशाली हैं। दूसरा, किसी के प्रेम में अनुरक्त नहीं है, यानी कि पूरी तरीके से डूबे हुए नहीं हैं। नेक्स्ट आते हैं, विरह की पीड़ा किसे नहीं झेलनी पड़ी है। कौन है जो विरह की पीड़ा को नहीं झेल रहा है? उद्धव, गोपियां, ग्वाले या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर विरह की पीड़ा जो नहीं झेलनी पड़ी वो है उद्धव को, क्योंकि उद्धव तो किसी से प्रेम करते ही नहीं है, तो भाई उन्हें क्यों झेलनी पड़ेगी? सिंपल सी बात है, तो उन्हें ये झेलनी नहीं पड़ी है। नेक्स्ट आते हैं, उद्धव भाग्यहीन है क्यों? अब उन्हें क्या बोला गया है कि वो भाग्यहीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ तो उन्हें बड़भागी कहा गया, अर्थात भाग्यशाली कहा गया, लेकिन भाग्यशाली कहने के पीछे गोपियों का व्यंग्य क्या था कि वो भाग्यहीन है। अब वही चीज पूछा गया है कि वो भाग्यहीन क्यों है? क्योंकि प्रेम रस के आनंद से वंचित है। ठीक है। दूसरा, उन्हें गोपियों का तिरस्कार सहना पड़ता है। नेक्स्ट है, कृष्ण से दूर है। उसके बाद है, मथुरा से बाहर है। तो यहाँ भाग्यहीन है इसलिए क्योंकि वे प्रेम रस के आनंद से वंचित हैं। उन्होंने किसी से प्रेम नहीं किया, तो प्रेम में जो आनंद होता है वो उस आनंद से पूरी तरीके से वंचित है। उन्हें नहीं पता कि भाई प्रेम क्या होता है। सिंपल सी चीज है ना। प्रेम में लीन गोपियों की तुलना किससे की गई है? अब गोपियों की तुलना, अभी हमने आपको काव्यांश में क्या बताया था, श्री कृष्ण की तुलना की गई थी लकड़ी से। अब इन्होंने क्या पूछा, प्रेम में लीन गोपियों की तुलना किससे की गई है? हारिल पक्षी से, चींटियों से, सैनिक से या राधा से। तो यहाँ पर दो चीजों से की गई, एक तो हारिल पक्षी से भी की गई है और चींटियों से भी की गई है। तो यहाँ पर देखो, इस कंडीशन में जहां हारिल पक्षी भी है, चींटियों भी है और सब सारी चीजें हैं, अब या तो यहाँ पर होता उपरोक्त दोनों, तो हम तो उपरोक्त दोनों दे देते, लेकिन अब चूंकि प्रेम में लीन बोला गया, ध्यान रखना, ठीक है, समझना, प्रेम में लीन। अब प्रेम में लीन सबसे ज्यादा चींटियां होती, क्योंकि चींटियों को पता है कि वो गुड़ से जाकर चिपकेंगी और वो चिपक के वहीं मर जाएंगी, लेकिन तब भी वो जाती हैं और खाती हैं उसको, तो ये उनका प्रेम है। ठीक है। अब हारिल पक्षी क्या है? हारिल पक्षी से अगर उनकी समानता बताई जाएगी तो क्वेश्चन कैसा होगा? क्वेश्चन ये होगा कि प्रेम में गोपियों ने अपना एकमात्र सहारा मानते हुए किससे तुलना की गई है? गोपियों का प्रेम में एकमात्र सहारा मानते हुए उनकी तुलना किससे की गई है? तो सहारा की जहां बात हो जाती है तब वहां पर जो है हारिल पक्षी का नाम आ जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि प्रेम में लीन बात की गई है इसलिए हमने चींटियों, यही सही, मतलब माइन्यूटली आपको चीजें देखनी है, क्योंकि हर जगह जहां सिमिलैरिटीज दिखाई जा रही हैं उन एग्जाम्पल्स को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है, क्योंकि प्रेम में उन्होंने अपने आप को हारिल पक्षी और उनके जीवन का एकमात्र सहारा हारिल की लकड़ी बताया है, यानी श्री कृष्ण को बताया, लेकिन प्रेम में लीन जो है वो सिर्फ चींटियां हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसमें जाकर अपने प्राण को त्याग देती है। नंबर 5 आते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना की गई है। अब उद्धव के व्यवहार की तुलना कई चीजों से की गई है। कमल के पत्ते से की गई, तेल भरी गागरी से की गई है ना। तो देखिए क्या है, कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, उपरोक्त दोनों से या सैनिक से। तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? उपरोक्त दोनों, क्योंकि दोनों से इनकी तुलना की गई है। उद्धव गोपियों के पास कौन सा संदेश लेकर आए हैं? योग संदेश लाए हैं। ऑप्शन देखिए, योग संदेश, ज्ञान संदेश, राज संदेश या उपयुक्त सभी। तो यहां पर सही क्या होगा आपका? योग संदेश लेकर आए हैं। नेक्स्ट आते हैं, गोपियां किसके वियोग में विरहाकुल हैं? यानी कि किसका वियोग? विरहाकुल मतलब यानी कि विरह की अग्नि में पूरी तरीके से लिप्त है। किसके? उद्धव, श्री कृष्ण, ग्वाले या अपनी ये समाज में। तो वो किससे हैं? वो है श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण के वियोग में विरहाकुल हैं। गोपियां किस प्रकार श्री कृष्ण नाम का रट लगा रही हैं? किस प्रकार लगा रही हैं? सोते, जागते, स्वप्नावस्था, उपरोक्त सभी। तो क्या था? जागत, सोवत, स्वप्न, निशि, दिवस निशि। तो
तो यानी कि क्या था, जागते सोते सपने में दिन में रात में कान्हा कान्हा जकरी। तो क्या है, वो जागते सोते सपने में दिन में रात में जो है वो श्री कृष्ण की रट लगा रखी है, कान्हा कान्हा की रट लगा रखी है। तो सही क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, योग की बात सुन गोपियों को कैसा लगता है। अब आपको बताना है, जब योग की बात सुनते हैं तो गोपियों को किस तरह लगा था, वो लगा था कड़वी ककड़ी के समान। ठीक है, चलिए देखते हैं, कड़वा मधुर सुखद या आनंदा रितेक। तो सही क्या है, कड़वा लगा था। सूरदास समर्थक थे। अब सूरदास किसके समर्थक थे, श्री कृष्ण प्रेम मार्ग के, विरहाग्नि मार्ग के, वात्सल्य मार्ग के, या उपरोक्त कोई नहीं। तो श्री कृष्ण जो हैं वो सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण प्रेम मार्ग के समर्थक थे, क्योंकि वो उनके ज्यादातर, आप सूर सागर ले लो, सारावली ले लो, जितने भी ले लो, क्या कहते हैं, सूर लहरी ले लो, सब में उन्होंने श्री कृष्ण का ही वर्णन किया है, क्योंकि श्री कृष्ण को उन्होंने अपना आराध्य मांगा है। तो इसीलिए वो जो है श्री कृष्ण प्रेम मार्गी के समर्थक थे। श्री कृष्ण ने किस मर्यादा का उल्लंघन किया है, कौन सी मर्यादा है, राजनीति की, प्रेम की, राजा की, या उपरोक्त सभी। तो क्या है, मर्यादा ना लगी। उन्होंने किस मर्यादा को, श्री कृष्ण ने ही प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। तो अब वही गोपियां कह रही हैं, तो हम अपने अंदर धीरज, क्योंकि जिन्होंने खुद प्रेम में किए हुए वादे को निभाना सही नहीं समझा, उचित नहीं समझा, तो उन्होंने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया है। तो अब हम किस प्रकार से धीरज रखें। ठीक है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया है, वो है प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया। प्रेम में क्या होता है, आप जो वादे कर रहे हैं उन वादों को आपको निभाना होता है, विश्वास होता है, यही प्रेम की मर्यादा होती है। तो वही मर्यादा श्री कृष्ण ने लांघ दी है। नेक्स्ट है, जिनके मन चक्री से कवि का क्या आश्रय है। अब इसका क्या मतलब, जिनका मन चक्री यानी कि जिनका मन जो है चक्री के समान चंचल होता है, जो हमेशा चक्री जो होती है हमेशा घूमता रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं रहता, किसी एक चीज पे एकाग्र नहीं रहता, कभी ये चीज चाहिए, कभी वो चीज चाहिए, कभी वो चीज चाहिए। तो यहाँ पर वो तात्पर्य है। ऑप्शन देखिए, अस्थिर चित्त के लोग जिनके ललाट पर चक्र हो, या चक्रधारी श्री कृष्ण जिसका मन भक्ति में लीन हो। तो जिनके मन चक्री से सीधा तात्पर्य है अस्थिर चित्त वाले लोग। चित्त मतलब होता है हृदय, जो एक ही चीज पर अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये रहा है हमारे चैप्टर नंबर 1, क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की हमारी जो बुक रही क्षितिज भाग 2, उसका प्रथम अध्याय सूरदास जी के पद का हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज यहाँ पर हमने खत्म किए। तो अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस तो बहुत सारे करने हैं, अभी तो हमने महज शुरुआत करी है। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो अभी फर्स्ट चैप्टर है। अब इसके बाद हमारे पास जो आएगा वो है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो अवधी भाषा में लिखा हुआ और आप लोगों को बहुत टफ चैप्टर लगता है। वैसे वो चैप्टर मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।